देखिए थर्ड चैप्टर कौन सा है अपना, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आपको पता हो कि मैट्रिक्स होता क्या है। क्या होता है, एक सेट ऑफ m इंटू एन नंबर जिसमें रियल भी होंगे और कॉम्प्लेक्स भी होंगे, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर सेट। क्या होता है, सिंपल वे में कहें तो क्या होता है, इस मैट्रिक्स के लिए ऐसी वाली ब्रैकेट यूज होती है और m इंटू एन ऑर्डर यूज होता है, यानी जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की अरेंजमेंट हो, जिसमें जिसमें रो और कॉलम को अरेंज कर दें, इसमें इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम को इस टाइप से अरेंज कर दें, वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 2 -1 0, तो यहाँ पे क्या है, इस ऐसे ऐसे ये सोए हुए हैं इस टाइप से, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है वर्टिकल लाइन। तो इस टाइप से जो हॉरिजॉन्टल होता है वो होता है रो, और इस टाइप से जो वर्टिकल होता है वो क्या होता है, कॉलम। इस टाइप से यानी आप कह सकते हो कि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बनती है, तो एक्स एक्सिस कहलाता है रो और वाई एक्सिस कहलाता है कॉलम। तो उनको अरेंजमेंट करना वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। और मैट्रिक्स के लिए इस टाइप के जो ब्रैकेट है उसका यूज होता है। अब ये m क्या होता है और n क्या होता है, यहाँ पे जो m लिया, m नंबर ऑफ रो को प्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, और n नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल आप प्रेयर ग्राउंड में प्रेयर कर रहे हो, 11th 12th क्लास के साइंस के बच्चे हैं, तो यहाँ ऐसे खड़े होंगे वो इस टाइप से, यहाँ 1 to 10 रोल नंबर आ गए, फिर 11 to 20 आ गए, इस टाइप से फिर 21 to 30 आ गए। तो आप देखोगे कि जो ये है और ये इस टाइप से बना ना, ये कितने हैं, 1 2 और 3 कॉलम बने हुए हैं, कि 1 वाली कॉलम, फिर 11 वाली कॉलम और फिर 21 वाली कॉलम, ये कॉलम है। अब अगर इसको रो में रिप्रेजेंट करो तो देखो ऐसे आया 1 2 3, ऐसे करते करते यहाँ 10 आ गया, फिर 11 12 13 करते करते 20 आ गया, और 21 22 ऐसे करते करते 30 आ गया। तो आप देखोगे कि ये C1 से इसको ऐसे C1 मान सकते हो, C1 C2 C3, ये 3 कॉलम बने। अब अगर इसको रो बनाए तो ऐसे, ये एक रो बन गया, एक रो ये बन गया, एक रो ऐसे बन गया, तो ये रो बनेगा इस टाइप से। तो ये क्या कहलाएगा, R1 से रिप्रेजेंट करोगे, R1 R2 R3 ऐसे करते करते ये लास्ट वाला क्या आ जाएगा, कितने कितने बनेंगे, 1 2 3 10 बनेंगे, 10 रो बनेंगे ऐसे, 10 रो बनी है और 3 कॉलम बने। तो कॉलम को n से रिप्रेजेंट करते हैं और रो को m से, m इंटू n। अब आपको यहाँ जो मैट्रिक्स है वो यहाँ लिखा m इंटू n, ये जो m इंटू n है ये क्या है, ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, यानी m इंटू n ऑर्डर है। इससे पता लगता है कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है। मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 -1 और 0, तो आप देखो कि ये 1 और ये 2 ऐसे क्या है, हॉरिजेंटल है, ये नंबर ऑफ रो है, कितनी है, 2। अब क्या लिखा हुआ था, 1 -1 2 और 2, मान लो इस टाइप से था, तो मैंने ऐसे 1 और 2 तो रो बनाई, तो कितने में 2। अब कॉलम बनाने हैं इस टाइप से, 1 और 2, तो 2 कॉलम बने। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया ये, 2 इंटू 2 ऑर्डर का, कि नंबर ऑफ रो इसमें 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी इसमें कितने हैं, 2 है। तो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। यस बेटे, डायगोनल नहीं, डायगोनल नहीं हो, वो डायगोनल होगा बेटा, वो मैट्रिक्स होगा। अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 5, आप ऐसे डायगोनल बनाओगे इस टाइप से, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये मैट्रिक्स की टाइप है, इसमें रो काउंट नहीं, इस टाइप से रो काउंट नहीं करोगे, रो और कॉलम ऐसे ही काउंट होंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि इस टाइप से रो बनेगा और इस टाइप से कॉलम बनेगा। और जो m इंटू n लिखोगे वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा, कि कितने उसमें रो है कितने उसमें कॉलम है, उससे पता लगेगा कि वो
किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब अगर हमें ऑर्डर पता लग जाए, जैसे m इंटू n पता लग जाए, मान लो कि रो उसमें 3 है, कॉलम उसमें 2 है, तो ये ऑर्डर आया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आया 6, तो यहाँ से पता लग जाएगा इनकी मल्टीप्लाई करने से कि उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 1 0 1। अब आप देखिए कि 1 2 एंड 3 तो ऑर्डर, सॉरी वो बन गए, रो बन गए, और कॉलम कितना बना 1 और 2। तो ये तो ऑर्डर आ गया मैट्रिक्स का, 3 इंटू 2 ऑर्डर का। अब इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 इंटू 2 इक्वल कितना आया 6। 6 एलिमेंट्स है, काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 एलिमेंट हो गए। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स की जब अगर मल्टीप्लाई करवा दे, मल्टीप्लाई करवाने से हमें पता लग जाएगा कि जो आंसर आ रहा है वो क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब आता है इसकी टाइप्स, ये मैट्रिक्स की क्या क्या टाइप्स हैं। तो स्टार्टिंग में जो मैट्रिक्स की टाइप है वो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, इसमें दिया हुआ है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि जिसमें ओनली वन रो वन हो, कॉलम कितने ही हो सकते हैं, वो रो मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4, ये देखिए। अब आप देखिए कि ऐसे रो तो एक ही बना है, इसमें वन रो है, बट कॉलम कितने बने हैं, देखिए एक कॉलम, दूसरा कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम और भी हो सकते थे। कहने का मतलब है कि जिसमें नंबर ऑफ रो ओनली वन हो, कॉलम कितने ही हो सकते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि उसमें रो वन होना चाहिए। यस यस बेटे। नहीं अभी साउंड सही नहीं आ रहा, पहले आ रहा था, अभी आवाज समझ में नहीं आ रही बेटा मुझे आपकी। नहीं बेटा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं फिर भी ना वैसे बता रहा हूँ आपको कि रो मैट्रिक्स में क्या है कि जिसमें रो, कंडीशन ये है कि रो केवल वन होना चाहिए, यानी इस टाइप से वर्टिकल टाइप होगा वो रो कहलाता है। तो इसमें ये रो एक ही बना है, इसमें इस रो में रो एक बना है, बट इस रो में एलिमेंट्स कितने हैं वो कितने ही हो सकते हैं। कॉलम ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइप में कॉलम हो जाते हैं, ये कॉलम बने हैं। तो ये कॉलम कितने हैं, 4 बने हैं, 5 बने, 6 बने, 2 बने या 1 बने, इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या होना चाहिए कि रो ओनली वन होना चाहिए, तो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसे ही मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कि कॉलम मैट्रिक्स है, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या कहता है कि कॉलम एक बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 0 लिख दिया मैंने, तो आप देखिए कि इसमें कॉलम तो ऐसे ऐसे कॉलम होता है, वो तो वन बना है, बट रो, रो देखो कैसे बने हैं, ए 1 2 3 4, क्योंकि रो तो ऐसे बनता है ना, R1 R2 R3 और R4। तो रो तो 4 बने हैं, बट कॉलम कितना है 1। तो जिसमें कॉलम 1 है वो ओनली वन कॉलम है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, और ओनली वन रो है वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है बेटे। अरे साउंड सही नहीं आ रहा पायल, आपके हेडफोन में प्रॉब्लम है। आप ऐसे करो, पब्लिक चैट वन चैट में लिख दो, क्या चैटिंग में लिख दो, वहाँ मुझे पता लग जाएगा क्या प्रॉब्लम क्या समझ। नहीं साउंड समझ में नहीं आ रहा बेटा आपका बिल्कुल भी। पहले एक बार सही आवाज आई थी जब स्टार्टिंग में आप आए थे, उसके बाद साउंड समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। ओके ओके। अब देखिए बेटा आगे क्या है, इसकी थर्ड टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर क्या होता है, आपने पढ़ा ही है, रेक्टेंगल जिसमें क्या हो, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हो, वो रेक्टेंगल कराता है। तो सेम इसमें मैट्रिक्स में लेंथ और ब्रेथ क्या है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे, जिसमें नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्या होता है, नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। दोनों की जो नंबर है वो एक जैसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
ये ले सकते हैं कि 2 into 3 ऑर्डर का। अब इसमें नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 अलग अलग है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें बोला नंबर ऑफ रो कितनी है, 2 है, तो 1 2 3 1 माइनस 0, ये इस टाइप से। अब इसने बोला नंबर ऑफ रो देखिए 1 और 2 है, तो कॉलम 1 2 और 3 है, तो नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो 2 इक्वल 3 अलग अलग है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के अलग है, तो ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम करते हैं आगे है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, अरे कौन लगा हुआ है, पंकज, इसको रफ कर बेटे। मैं यहाँ से अगर सेटिंग चेंज कर दूंगा ना तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे, देख लो, बीच में डिस्टर्ब ना करो आप। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, यानी m इक्वल n होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल साइड इक्वल हो तो नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स किस टाइप का होगा, मैट्रिक्स होगा 2 into 2 का, मैट्रिक्स होगा 3 into 3 का, मैट्रिक्स होगा 4 into 4 का, इस टाइप का, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 1, ये हो गया। इसमें -1 2 1 0 1 -1 0 1 5, तो ये देखिए 3 into 3 मैट्रिक्स हो गया, ये 2 into 2 मैट्रिक्स का हो गया, तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल डायगोनल ऐसे बनते हैं 1 2, जैसे मैं इसमें समझा रहा हूँ 3। एक बात ध्यान रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, उसमें इक्वल होंगे। मैं एक बार आपको सिर्फ डायगोनल बता रहा हूँ कि डायगोनल क्या होता है, मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बता रहा। ये ऐसे आएगा, ये डायगोनल होता है और ये भी डायगोनल होता है, ये डायगोनल होता है, बट जो ये लिखा मैंने पहले लिखा था वो मेन डायगोनल होता है, और हमें उस मेन डायगोनल को ही देखना होता है। मेन डायगोनल ये होता है 1 5 6 5 वाला, ये वाला, ये मेन डायगोनल होता है, और ये सेकेंडरी डायगोनल होता है, तो हमें मेन डायगोनल देखना होता है यहाँ पे। तो इसने बोला है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड। कहने का मतलब क्या है कि डायगोनल के अलावा जो भी क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे ये है 1 0 0, फिर 0 5 0 0 0 और 3, तो ये मेन डायगोनल थे ना, इनको छोड़ के बाकी ये नॉन जीरो होंगे, बाकी सब जीरो होंगे, वो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। दूसरा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ कितना है 3 into 3, तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और बाकी क्या होगा, जो इसके डायगोनल है वो जीरो नहीं होंगे, बाकी क्या होंगे, जीरो होंगे। हाँ, डायगोनल जो एलिमेंट्स है उसमें से एक या दो जीरो हो सकते हैं, बट सभी के सभी नहीं होंगे। तो 3 into 3 क्या कहलाता है, यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स, बस डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में थोड़ी सी सिमिलरिटी है कि जो स्केलर मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये वाला, ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। स्केलर में ये कंडीशन नहीं होती, सॉरी डायगोनल में ये कंडीशन नहीं होती कि इसके एलिमेंट्स इक्वल हों, बट स्केलर में ये कंडीशन होती है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। ये किस में होता है, स्केलर मैट्रिक्स में। ये 2 2 हो सकता है, -2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, इस टाइप के तीनों के तीनों एक जैसे होंगे डायगोनल एलिमेंट्स, तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। हेलो, हाँ जी बेटे, हाँ हाँ, बाकी सारे जीरो होंगे बेटे, बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे, सिर्फ डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं। अगर वो अलग अलग है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर वो एक जैसे हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। जैसे 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 5 5 आ गया, 1 1 आ गया, या -2 2 भी हो, कुछ भी हो, बस ये एक जैसे हैं तो वो स्केलर है, अलग अलग है तो डायगोनल। और इसके बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स में बस इतना ही है
कि वो डायगोनल एलिमेंट्स की तरह ही है, बट क्या है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स है ना वो क्या होंगे, 1 1 होंगे। अगर वो 1 1 है तो ही वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, वरना वो कुछ और कहलाएगा। ठीक है, अगर 1 1 है तो वो यूनिट मैट्रिक्स है, और 1 के अलावा मान लो 2 2 लिख दिया, 3 3 लिख दिया, 5 5 लिख दिया, तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। और ऐसे ऐसे लिख दिया 1 2 3 या 5 3 6 अलग अलग है, तो वो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, बट डायगोनल मैट्रिक्स को हम ना तो स्केलर कह सकते और न ही यूनिट मैट्रिक्स कह सकते। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से। अब ये आप ये देखिए, ये 3 × 3 ऑर्डर का है, तो इसको हम सीधा लिखेंगे I3। I3 का मतलब क्या है कि 3 × 3 ऑर्डर का है। I2 लिख दिया तो उसका मतलब क्या है कि वो 2 × 2 ऑर्डर का है, 0 1 0 1। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स का मतलब जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। और वो स्क्वायर हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, तो जिसके सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। इसके बाद आता है कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेयर करना, कंपेयरिंग करना एलिमेंट्स उनके, कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करना। तो इसके एलिमेंट्स से इसके एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना, जब वो इक्वल होगा तभी कंपेयर होगा, यानी ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इस टाइप से हम कहें, ये रेक्टेंगुलर है तो ये रेक्टेंगुलर इस टाइप का हो, तब हम इसमें कंपेयर। इक्वालिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि इक्वल रख दिया, मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 2 3, और बी मैट्रिक्स है तो वो भी उसके इक्वल ही होगा, तभी इक्वल कहलाता है, ए इक्वल ही। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको कैसे आएगा कि ए मैट्रिक्स है, उसमें लिखा हुआ है आपको ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ एक्स ले दिया, ये 0 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया। फिर बी मैट्रिक्स लिखा, वहाँ पे लिख दिया, यहाँ वाई लिख दिया, यहाँ -2 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया और 2 लिख दिया। और कह देगा कि ए और बी मैट्रिक्स इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ए और बी इक्वल है तो आपको क्या करना है, ये इक्वल रख लेना है ए और बी को, इक्वल रखा। आप देखो कि फर्स्ट एलिमेंट के ही इक्वल होगा, इधर वाले का फर्स्ट एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट का। दूसरा देखो कि सेम है ऑर्डर के, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का है तो वो भी 2 × 2 ऑर्डर का ही होगा। तो आप यहाँ से देखिए कि y की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब यहाँ 1 रखेंगे तो ही वो इक्वल होगा ना। अब x है तो x की वैल्यू इधर से सेकंड, ये सेकंड एलिमेंट है तो इधर का सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -2। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, इसमें जब आगे क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ स्टार्टिंग में कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। कहता है कि पहले वो कहता है, दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के अंदर, दो पार्ट है कि 18 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 18। तो कहता है कि उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। अब आपको टोटल एलिमेंट्स यानी m इंटू एन आपको पता लग गया कितना है, 18 है। आपको m और m इंटू एन बताना है कि m इंटू एन किस टाइप है। आप 18 की क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए। देखो 18 1 के साथ आ सकता है, 18 2 के साथ आ सकता है, 3 के साथ आ सकता है, 5 के साथ नहीं आ सकता, 6 के साथ आ सकता है, 7 के साथ नहीं आ सकता, 9 के साथ आ सकता है, और इसके बाद 18 के साथ आ सकता है। देखिए आप, एक ऑर्डर ये बन गया, एक ऑर्डर ये बन गया, एक ऑर्डर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रो 1 हो सकता है, कॉलम 18 हो सकता है तो भी 18 हो गया। नंबर ऑफ रो 2 हो सकता है, नंबर ऑफ कॉलम 9 हो सकते हैं तो भी 18 आ सकता है, क्योंकि उसमें 18 एलिमेंट्स बन जाएंगे ना, कि नंबर ऑफ रो हम 2 ले लें, नंबर ऑफ कॉलम हमें 9 ले लें। ऐसे ही 3 × 2, तो हमें क्या करना है, 18 जो भी नंबर बोले उसके हम पॉसिबल क्या बना लेंगे, मल्टीपल बना लेंगे कि उसके मल्टीपल क्या है, उसके फैक्टर क्या है। 18 1 का मल्टीपल, 2 का, 3 का, 6 का, इस टाइप से। यस बेटे, एक सेकंड रुको। बेटे पायल इधर लिखो, इसमें लिखो आप, आवाज नहीं आ रही बेटा ढंग से। ठीक है, इधर लिखो आप,
रितिका बेटे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स द्वारा बताना है क्या? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। देख लिया ठीक है, ओके अभी बताता हूँ मैं आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स द्वारा से। देखो बेटा, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर बताना है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हाँ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर देखो, एक स्केलर मैट्रिक्स था, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो रहा है इसका टाइप। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप्स होती है। रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे रेक्टेंगुलर में। बट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप्स आएंगे ट्रायंगुलर में, एक होगा अपर और एक होगा लोअर, अपर और लोअर। तो अपर मैट्रिक्स आप बनाओ। अपर में क्या होता है, देखो ऐसे लिखा मैंने, डायगोनल लिख दो। अब इसके नीचे मैंने 0 आ गए, यहाँ पे, यहाँ 3 आ गया, 1 आ गया और 0 आ गया। अब मेन डायगोनल है ना, मेन डायगोनल, ये देखो, अगर मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 बन जाए, मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो सभी के सभी, मेन डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी के सभी 0 हो, तो वो कहलाता है अपर ट्रायंगुलर। अगर मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट, अब जैसे ये दिया हुआ एग्जांपल, इसमें मैंने नीचे के एलिमेंट जितने दिया वो 0 बना दिए, वो क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर। अगर ऐसे ही मैं ऊपर के 0 बना दूं, नीचे कुछ एलिमेंट्स है नीचे, अब उसमें क्या है कि ऊपर के सभी एलिमेंट 0 नहीं होंगे, अपर वाले में सभी के सभी ऊपर 0 नहीं होंगे, बट मेन डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स है वो 0 होंगे। लोअर में क्या होगा कि अपर के जितने भी एलिमेंट्स है वो 0 होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, मेन डायगोनल के नीचे के 0 होंगे, और लोअर में मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स जितने भी हैं वो 0 होंगे। तो इस प्रकार से अपर और लोअर। बेटे पायल, अपना साउंड बंद कर लो बेटा, आवाज सही नहीं आ रही आपका, आपसे नहीं आता साउंड सही। समझ में आ गया बेटे? अब रितिका, हेलो रितिका बेटे, ठीक है चलो आगे। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि हमें 18 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो हमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ उसमें सॉरी हमें ऑर्डर बताना था। तो 18 के आप जितने भी मल्टीपल है वो निकाल लिए, 1 का 18 के साथ, 2 का 9, 3 का 6, 6 का 3, 9 2 और 18 1, ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे इसके, कि उसमें 1 रो हो सकता है, 18 कॉलम हो सकते हैं, 2 रो हो सकते हैं, 9 कॉलम हो सकते हैं, 3 या 6, ऐसे कितने ही हम 18 एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब मैं ये मान लो कि ये कहता है 5 एलिमेंट्स है, ये देखो सेकंड में पूछ रहा था कि 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 के जो फैक्टर वो क्या बनेंगे, 1 और 5 और 5 और 1, यानी नंबर ऑफ रो 1 हो सकता है, नंबर ऑफ कॉलम 5 हो सकते हैं, नंबर ऑफ 5 हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम 1 हो सकता है। तो क्या बन जाएगा पॉसिबल ऑर्डर, 1 और 5 और 5 और 1। तो इस टाइप से ये ऑर्डर पेयर बना रहा है इसका। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर ये बनेंगे, 18 के वो बनेंगे। अगर 24 लेता है तो 24 के बना सकते हो आप, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12, और इसके बाद आएगा 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, फिर आ जाएगा आपका 6 इंटू 4, फिर आएगा 8 इंटू 3, फिर आएगा 12 इंटू 2, और फिर आ जाएगा 24 इंटू 1। इस टाइप से आप इसके पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हो। अब क्वेश्चन देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है हमें। 3 इंटू 3 ऑर्डर यहाँ बोला है इसने, 3 इंटू 3 यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे क्या है, इक्वल है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। और गिवन है इसमें ये कंडीशन दी है, ए आई जे यहाँ रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स को। ए आई जे का मतलब होता है एलिमेंट्स, यानी यहाँ 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करो तो क्या आता है 11। तो जो मैट्रिक्स स्टार्ट होता है वो 11 से स्टार्ट होता है हमेशा, क्योंकि आई जे है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर यानी
क्या होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, आई नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, तो 1 पुट किया तो इसको भी 1 पुट किया तो 11 आया। अब आई 1 ही रहेगा, जे को 2 पुट किया तो 12 आ गया, फिर 13 आ गया। ऐसे ही फिर नेक्स्ट बन जाएगा, हमेशा मैट्रिक्स इसी टाइप से रहेगा, 11 12 13, इसके आगे भी हो सकता है 14 15 16, फिर 21 22 23, फिर 31 32 33। अब ये किसके अकॉर्डिंग लिया हमने, इसके अकॉर्डिंग, यानी 3 इंटू 3 का है तो 3 कॉलम बनाने थे, तो इसलिए हम A13 तक गए, ये 3 कॉलम बनाए ना, रो 3 बनाने थे इसलिए 13 तक गए हैं। तो कॉलम कितने बनाने थे, 3 बनाने थे, तो हम 31 तक गए, 11 12 13, तो 11 21 और 31। इस टाइप से ये मैट्रिक्स मानोगे 3 इंटू 3 ऑर्डर का, तो ऐसे अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर का मानना है तो 11 और 12, फिर 21 और 22, इस टाइप से मानोगे। तो ये आ गया। अब इसी एलिमेंट ये लेके हमें यहाँ पे एलिमेंट निकालना है, तो देखो पहला 11 है, 11 का मतलब आई 1 है और जे भी क्या है 1, ये पहला एलिमेंट आई होता है, दूसरा जे होता है, ऐसे लिखा ना 11 A11, तो ये क्या होता है आई और ये क्या होता है जे। तो आपने यहाँ पुट करना है, 1 1 पुट किया, आई में 1 पुट किया और जे में भी 1, तो 1 प्लस 1 और उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये फर्स्ट एलिमेंट 11 यही होता है, तो 4 आ गया। अब आपको 12 निकालना था, इसके बाद 12 आता है, तो 12 यानी आई 1 हो गया, जे 2 है, तो 1 प्लस का 2 और उसका स्क्वायर, तो 3 3 का स्क्वायर कितना आता है 9। ऐसे ही अब आपको A13 निकालना है, तो ये आई है और ये जे है, तो पुट कीजिए 1 प्लस 3 और उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये 16 आ गया। अब आपको 21, क्योंकि नेक्स्ट हमारा क्या है 21, तो अब ये आई है और ये जे है, आई 2 है, जे 1 है, तो उसका स्क्वायर यानी 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 फिर 22, ऐसे ही सारे निकालेंगे, लास्ट 33 था तो 33 निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा, कि रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारा कितना है यही है। तो इस टाइप से हम क्या कर लेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, यानी 2 इंटू 2 का है, तो जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो 2 हो, तो क्या होगा 11 12 21 22, ये इस टाइप का मैट्रिक्स मिलता है। अब एलिमेंट्स के लिए ये दिया हुआ है, तो आपको 11 निकालना है, तो आई 1 है और जे 1 है, तो यहाँ पुट कीजिए 1 प्लस 2 और उसका स्क्वायर अपॉन में 2, तो 1 प्लस 2 3 3 का स्क्वायर 9/2, तो 9/2 आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। अब आपको निकालना क्या था 12 निकालना था, तो यहाँ पुट कीजिए आई 1 होगा जे 2 होगा, तो 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, 5 का स्क्वायर 25/2, फिर इसके बाद क्या आता है 21, तो ये आई है और ये जे है, तो यहाँ पुट कीजिए आई कितना है 2 और जे कितना है 1 और अपॉन में 2, यहाँ मैंने आई और जे की वैल्यू पुट की है, तो कितना होगा 4 का स्क्वायर 16/2 8। अब 22 निकालना है, तो आई भी 2 है और जे भी 2 है, तो 2 और 2 2 जा यहाँ पुट हो गया ना 2 यहाँ पे 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर अपॉन में 2, तो 16 का सॉरी 6 का स्क्वायर 36/2 कितना हुआ 8K, तो ये कितना आ गया 8K। तो इस टाइप से हम ये मैट्रिक्स क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बड़ा इजी है। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन भी होंगे, तो सिंपली हमें बस ये ध्यान रखना है कि कितने ऑर्डर का, उसी ऑर्डर का आप मैट्रिक्स मान लो, फिर हमें 11 निकालना है, तो वही आई और जे यहाँ पे ये जो लिखा होगा वही आई जे होगा, 11 है तो 1 आई हो गया और 1 ही जे हो गया, 12 है तो 1 आई है 2 जे, बस वो वैल्यू इसमें पुट करते रहेंगे। इसी टाइप से हर क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी उसमें पुट करते रहो, वो एलिमेंट्स आते रहेंगे, वापस उसको यहाँ जैसे 11 12 13 जो भी है उसकी वैल्यू पुट कर दो, वो मैट्रिक्स आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें एक्स वाई जेड की इस टाइप से वैल्यू निकालने हैं। ये मैट्रिक्स देखो यहाँ इक्वल दिया हुआ है, मैंने बोला था इक्वल दिया होगा, तो क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट के ही इक्वल होगा, इधर फर्स्ट एलिमेंट है तो इधर भी फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा, और ध्यान रखना कि ऑर्डर उनका सेम होगा। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स दे रखा है वो देखो कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो सेकंड भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही है, तो एक्स इक्वल क्या आ जाएगा 3, एक्स की वैल्यू ये आ गई 3। अब सेकंड एलिमेंट ये था तो इसके इक्वल रखना है, तो 3x माइनस वाई इक्वल किसके आ गया 2 के। अब x की वैल्यू कितनी आई थी 3, वो यहाँ पुट कीजिए, तो 3 इंटू 3 9 माइनस वाई इक्वल 2,
माइनस का y और वो 9 उधर जाके माइनस हो गया, कट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 7 लिख दी। अब ये इसके इक्वल होगा, तो 2x प्लस में z इक्वल किसके आ गया 4 के, x की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो 3 2 जा 6 प्लस z इक्वल 4, तो z कितना आ जाएगा -2। तो इस टाइप से हमें क्या है, इनकी वैल्यू निकालनी है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा 7 के, क्योंकि इधर का एलिमेंट तो इधर का एलिमेंट सेम इक्वल वही लेना है। माइनस का w इक्वल कितना आ गया 7, y की वैल्यू हमने निकाली थी 7, 21 माइनस का w इक्वल 7, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 14 और माइनस माइनस कट हो गया, तो प्लस का 14 आ जाएगा w की वैल्यू। इस टाइप से हमें वैल्यू निकालनी है, बस बहुत ईजी है। तो यहाँ देखोगे कि a माइनस b किसके इक्वल आ जाएगा -1 के, और a प्लस c किसके इक्वल आ जाएगा 5 के, 2a माइनस b किसके आ जाएगा 0 के, 3c प्लस d किसके इक्वल आ जाएगा 13 के। अब आप ना इसमें इसकी और इसकी यानी 1 और थर्ड इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से, किसी भी मेथड से, और a की वैल्यू निकाल लो, फिर 1 और 3 में पुट करके b की वैल्यू निकालो। ऐसे ही सेकंड और फोर्थ इक्वेशन का यूज करके एलिमिनेशन मेथड या कोई भी मेथड यूज करके इनको सोल्व करके वैल्यू निकाल के वहां पुट कर दो। तो आपने फर्स्ट और थर्ड का यूज करना है, और फिर थर्ड सेकंड और फोर्थ का यूज करना है, वहां से वैल्यू पुट कर निकालनी है। वो वैल्यूज यहाँ बस वही निकालना था, ए बी सी और डी। सेम क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये दिया हुआ, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के ही इक्वल होगा, यानी एक्स प्लस 10 किसके इक्वल होगा 3x प्लस 4 एक्स। तो इसको x की तरफ x ले आओ, तो क्या हो जाएगा, x उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का, तो 2x बच जाएगा, और 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब आपने क्या करना है, ये इसके इक्वल रखना है, तो वाई स्क्वायर इक्वल 3 हो जाएगा, और ये -4 इसके इक्वल रखना है, तो वाई स्क्वायर -4 हो जाएगा। माइनस का 3, ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस होगा, इसके फैक्टर किए तो ये वाई की वैल्यू आ गई, और इसके भी फैक्टर करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप 1 और इससे और इससे देखोगे कि 1 वैल्यू है जो दोनों की सेम आ रही है, बाकी दूसरी -3 और 4 इक्वल नहीं आ रही, तो -3 और 4 रिजेक्ट हो जाएगा। y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 पुट करके देखो ऊपर वाले में, 1 इसमें वाई स्क्वायर प्लस वाई में 1 प्लस 2 कितना आता है 3, और वो 3 के इक्वल है, तो सही है। अब वाई स्क्वायर -5 इक्वल -4 था, यहाँ 1 पुट करके देखिए, 1 माइनस का 5 -4, तो ये इसकी जो 1 वैल्यू सेम आ रही है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो 3 और -3 और 4 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम यहाँ y की वैल्यू क्या मानेंगे 1 मानेंगे। यस बेटे, ममता कुछ पूछना था, हेलो, आवाज नहीं आ रही थी, दोबारा रिपीट करूँ इसको। कहाँ से कहाँ से, मैंने तो मैं 8th में पहुंच गया अभी, देख करूँ एक बार? अभी 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 बताऊँ मैं आपको, जैसे ये था, ये सेकंड समझ में नहीं आया, उससे पहले तो बस वो बता रहे थे वन, फर्स्ट आ गया था जो 18 एलिमेंट्स दिए हुए थे ऑर्डर पेयर वाला, फर्स्ट क्वेश्चन था कि पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, वो भी नहीं आया। ये 18 एलिमेंट्स वाला नहीं आया समझ में क्या, यहाँ पे ना 18 एलिमेंट्स दिए हैं बेटा, इसने बोला कि पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, यानी m इंटू एन बताना है हमें यहाँ पे क्या हो सकता है, m इंटू एन इसने 18 बताया हुआ है, तो हमें ऑर्डर बताना है, तो 18 के आप फैक्टर कर लो कि 18 का मल्टीपल क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 के साथ 2 इंटू 9 18 हो सकता है, 1 इंटू 18 18 हो सकता है, 3 इंटू 6 18 हो सकता है, फिर क्या आएगा 4 के साथ नहीं आया, 5 6 इंटू 3 18 हो सकता है, फिर 9 इंटू 2 18 हो सकता है, और फिर 18 इंटू 1 18 हो सकता है। तो ये पॉसिबल ऑर्डर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, यानी 1 रो हो सकती है 18 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, 6 रो 3 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, 18 रो 1 कॉलम। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसने ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर के लिए सिंबल होता है, तो इसने ये ऑर्डर पेयर वाला सिंबल लगा दिया, और इसके ये फैक्टर। अब आगे बेटा समझ में, अब जैसे मान लो 5 एलिमेंट बोला है इसने, तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है 1 इंटू 5 और 5 इंटू
1। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है, 1 5 और 5 1। तो दोनों ही ऑर्डर हो सकते हैं कि 1 रो और 5 कॉलम हो सकता है, या 5 कॉलम और 1 रो हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसने दिया हुआ है 3 into 3 मैट्रिक्स। तो 3 into 3 ऑर्डर का यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें निकालना है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमने पहले लेट कर लिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, हमेशा 11 से स्टार्ट होगा बेटा, 11 12 13। ये यहाँ क्यों क्यों 13 पे जाके क्यों रुक गया, क्योंकि इसने बोला था कि 3 into 3 यानी नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 3। तो ऐसे होता है नंबर ऑफ कॉलम 1 2 और 3। तो 13 का थर्ड कॉलम आ गया, तो थर्ड कॉलम तक जाना था। अब 11 12 13 आ गया, फिर उसके बाद क्या आता है 21 22 23 और फिर 31 33 और 32 और 33। अब ये 31 पे जाके क्यों रुक गया, क्योंकि इसने बोला था कि 3 ही रो होंगे। तो ये देखो 3 रो ऐसे बन गई, वर्टिकल लाइन 3 बनानी थी। तो हमेशा 11 से स्टार्ट, 11 12 13, आगे 14 भी हो सकता था, फिर 21 22 23, फिर 31 32 33, फिर 41 42 43 ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब हमें ये कंडीशन दी हुई है और ये हमें निकालने हैं, ये लेट कर लिया। 11 का मतलब क्या है, यहाँ पे ये आई है और ये जे है, ये आई होता है और ये जे होता है, यहाँ पे ये पुट करना है, बस इसमें पुट करना है। तो 11 निकाला हमने, 11 निकालना है, ए 11 निकालना है। तो कैसे आएगा, यहाँ 1 पुट कीजिए, आई को भी 1 पुट कर दो, जे को भी 1 पुट कर दो इस सोल्यूशन में। तो 1 + 1 क्या आएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, ये 4 लिख लिया, ये देखो 11 की जगह 4 आ गया। 12 निकालना है, तो आई 1 है और जे कितना है यहाँ पे 2, इसमें पुट करो, 1 + 2 इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। तो इस टाइप से आप 3 निकालोगे। मान लो आपको 32 निकालना है, 32। तो आई क्या है 3 है और जे कितना है 2 है, यहाँ पुट किया मैंने जितना वो दिया उसके साथ इसका स्क्वायर। तो 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर कितना था 25। तो इस टाइप से आप निकाल लोगे। 2 into 2 मैट्रिक्स का है, तो आपको सिर्फ क्या मानना है 11 12 21 और 22 यहाँ तक मानना है। अब आपको 11 निकालना है, तो इसमें इसमें पुट करना है आपको 11, ये कंडीशन दी हुई है। तो 1 + 2 यहाँ पे यहाँ पुट हो गया 1 और जे भी 1 पुट हो गया और उसका स्क्वायर और फिर क्या है 2 है। तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9/2, 9/2। आपको मान लो 22 निकालना था, तो यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ 2 पुट कीजिए 22 के लिए। तो क्या आ जाएगा 2 और 2 into 2 4, 4 उसका स्क्वायर अपॉन में 2। तो 6 का स्क्वायर 36/2 कितना आता है 18। तो वो क्या हो जाएगा 18। तो 18 होगा। इस टाइप से आप इन मैट्रिक्स को निकाल लोगे। ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आता है आपका इक्वल मैट्रिक्स के लिए। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ध्यान रखना कि सबसे पहले तो इनका ऑर्डर इक्वल होगा, 2 into 2 ऑर्डर के है दोनों। अब जो फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट ही इक्वल होगा, तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा 3, एक्स की वैल्यू 3। फिर सेकंड एलिमेंट ही सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, ये नहीं हो सकता कि सेकंड फर्स्ट के इक्वल रख दो, गलत हो जाएगा। हमेशा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, और फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड ही एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ लिखा 3x - y किसके इक्वल आया 2 के। तो x की वैल्यू कितनी आई थी 3, पुट कर दो, 3 into 3 9 - y = 2। तो यहाँ से देखोगे कि -y कितना आया -7, तो y कितना आ गया 7, y की वैल्यू कितनी आई 7। ऐसे ही इनका यूज 2x + z, 2x + z इक्वल कितना आया 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी 3 2 3 6 + z = 4। तो z की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो इस टाइप से आपने बस ये वैल्यूज निकालनी है कि एक्स वाई जेड क्या हुआ। ऐसा ही इसमें निकालना है कि a - b किसके इक्वल आ गया -1 के, 2a + c किसके इक्वल आ गया 5 के, 2a - b किसके इक्वल आया 0 के, और 3c + d किसके इक्वल आया 13 के। तो यहाँ इक्वेशन बन गई। अब a और b वाली जो इक्वेशन है ना, उनको दोनों को यूज सोल्व कर लोगे एलिमिनेशन मेथड से। ऐसे ही a और c वाली, a और c और c और d थे ना, a और c ये वाली, यहाँ से a और b वाले को यूज कर लिया। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, बस a और b वाले को a और b की वैल्यू निकालो, दोनों को सोल्व करके जो a और b की वैल्यू आएगी वो इनमें पुट कर देना। a की वैल्यू पुट करोगे तो c आ जाएगा, c की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो d आ जाएगा। तो इनको सोल्व करके आप निकाल सकते हो। एलिमिनेशन कैसे, जैसे a - b इक्वल क्या है यहाँ पे आपका -1,
और 2a माइनस बी कितना है आपका 0। तो एलिमिनेशन मेथड करते हो तो क्या आ जाता है कि नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो ये b और b एक जैसा था, कट कर दिया। सबसे पहले तो हमें ना दोनों के कोफिशिएंट एक जैसे करने होते, तो इनमें b के कोफिशिएंट एक जैसे थे और सिंबल भी अलग अलग हो गया, तो ये कट हो गया। तो यहाँ कितना बचा a और माइनस का 2a, तो माइनस का a, और इधर कितना बचा माइनस का 1, तो a कट होके a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू 1 आ गई। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल कितना 5, तो c कितना आ जाएगा 3। c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो d में, तो 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी आई 5, कितना आया था 3 इंटू 6, 2 इंटू 3 आया था, तो 3 इंटू 3 9 प्लस डी इक्वल 13, तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो ए बी सी की वैल्यू सब की वैल्यू निकाल सकते हो आप ऐसे। ठीक है बेटे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आप, लास्ट क्वेश्चन ये हुआ था। इसमें भी क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल लेना था, तो x प्लस 10 इक्वल हो गया, आप x प्लस 10 इक्वल लिया आपने 3x प्लस 4 के, तो यहाँ से x की वैल्यू सोल्व कीजिए, क्या आएगा x इधर जाके माइनस हो गया 2x और इधर ये माइनस हो गया 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू तो 3 आ गई। अब ये दो इक्वेशन है, एक तो ये y के इक्वल ये आ जाएगा और एक ये y के इक्वल ये आ जाएगा। इन दोनों के फैक्टर करके हमें सोल्यूशन निकालना। तो फैक्टर किया पहली इक्वेशन के वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 पे तो ये आया, और वाई स्क्वायर माइनस 5y क्या तो ये आया। अब आप देखो कि दोनों में 1 ही कॉमन है, -3 और 4 अलग अलग है, तो 1 पुट करके आप इस इक्वेशन में 1 पुट कीजिए, इसमें और फिर इसमें पुट कीजिए। अगर 1 इन दोनों को सेटिस्फाई करता है तो 1 इसका क्या है सोल्यूशन है, क्योंकि -3 और 4 इसको इक्वल अलग अलग वैल्यूज हैं, तो ये इनको तो सेटिस्फाई करेंगे नहीं, सिर्फ 1 ही इनको सेटिस्फाई करेगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है बेटे, हो जाएगा ना बेटे? किसी कोई प्रॉब्लम है? बाकी भागे क्या बात है, बीच में भाग जाते हैं। रमनदीप और पंकज बस अपना बताने आए थे, हम आए हैं, फिर बीच में पंगे लेके चले गए हैं। चलो बेटे फिर एंड करें। ठीक है, अगर जो भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप में मुझे सेंड कर देना। ठीक है, ओके बाय।